प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले सभी को गुड मॉर्निंग। आज से हम लाइव क्लास जो है वो चला रहे हैं, जिसमें आपकी स्टडी जो है वो डिस्टर्ब ना हो और ऑनलाइन क्लासेज जो हैं वो आज से हम शुरू कर रहे हैं। अब हम आपकी रेगुलर क्लासेज जो हैं वो स्टार्ट करेंगे और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और साथ में यह भी ध्यान रखें कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और बाकी स्टूडेंट्स को भी इसके बारे में बताएं। और ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको जो नंबर दिए गए हैं, सर के नंबर हैं, सुरेश जी सर के, उन पर आप कॉल करके ग्रुप में जुड़ सकते हो। और अब हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये केमिस्ट्री की लाइव क्लास है और केमिस्ट्री क्लास में आपको कल जहाँ तक करवा दिया था उससे आगे हम ले रहे हैं। हम पढ़ रहे थे एल्किल एंड एरिल हैलाइड। एल्किल एंड एरिल हैलाइड। अब हम इसमें क्लासिफिकेशन जो है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण, इसे हम कह सकते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण ये हम पढ़ रहे थे और वर्गीकरण में हमने देखा था कि हम कार्बन परमाणु पर जुड़े हुए हैलोजन एटम जो था उसमें कार्बन पर संकरण के हिसाब से हमने इसका वर्गीकरण किया था। अब कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन और संकरण जो था उसके हिसाब से हमने देखा था, वर्गीकरण किया था और हमने इसे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया था। पहला जो हमारा क्लासिफिकेशन दिया था उसमें पहला जो वर्गीकरण था उसमें हमने दिया था एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड जो है वो हमने पुनः एल्किल हैलाइड को हम RX लिखा था हमने, और इस RX को हमने देखा था कि R यहाँ पर एल्किल समूह है और एल्किल समूह है जो है वो हम 11th में हम देख चुके हैं। और 11th में हमने देखा था कि ये एल्किल ग्रुप या एल्किल समूह जो थे वो थे मेथिल, एथिल, प्रोपिल। प्रोपिल 2 प्रकार के लिए हमने, एक तो ये तो था अपना आइसोप्रोपिल और दूसरा जो हमने लिया था वो था एन्ट्रोपिल, या हम इसे पहले एन्ट्रोपिल ले सकते हैं और बाद में आइसोप्रोपिल ले सकते हैं। CH2 CH2 CH3, ये नॉर्मल प्रोपिल। नॉर्मल प्रोपिल, ये एथिल समूह था, ये मेथिल। अब इसमें हमने देखा था कि इसे हम शॉर्ट में ME से भी लिख रहे थे, इसे ET से लिख रहे थे, इसे IPR से लिख रहे थे, इसे हम NPR से लिख रहे थे। अब आप चाहें तो ये शॉर्ट फॉर्म जो है वो काम में ले सकते हैं, और या फिर आप पूरा एल्किल जो समूह है उनका पूरा नाम लिखिए। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता भी चुका हूँ, मैं थोड़ा सा इसे रिवाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये थोड़ा अच्छे से ध्यान हो जाए। हो सकता है आपने पिछले क्लास मिस कर दी हो, तो उसे आपके पास YouTube पर वो क्लास जो है वो उपलब्ध है, आप कभी भी उसे डाउनलोड करके सुन सकते हो, देख सकते हो। अब यहाँ पर देखिए कि इनमें हमने कल जो चर्चा की थी इस बारे में, उसमें हमने देखा था
कि कार्बन की डिग्री के आधार पर हमने वर्गीकरण कर दिया था पुनः इनका एल्किल हैलाइड का, और हमने देखा था यदि कार्बन की डिग्री है 1 डिग्री, आपको बता चुका हूं मैं कि 1 डिग्री कार्बन वह कार्बन होता है जिस पर सीधे जो जुड़े हुए कार्बन की संख्या है वह है 1, तो वह है 1 डिग्री का। 2 डिग्री कार्बन जिस पर जुड़े हुए सीधे समूह की संख्या हो 2। इसी प्रकार से 3 डिग्री कार्बन जिस पर अन्य कार्बन जो है वो संख्या में जुड़े हुए हो 3। जैसे फॉर एग्जांपल टर्सरी ब्यूटेन समूह, इसमें ये जो कार्बन है वह है 3 डिग्री कार्बन, वह 3 डिग्री कार्बन है, और 3 डिग्री कार्बन जो है वह होने के कारण इसमें जो एल्किल समूह है उसे हम 3 डिग्री एल्किल समूह में वर्गीकृत करेंगे। इसे हम 2 डिग्री में करेंगे, इसे हम 1 डिग्री में करेंगे। अब बात रही जो आपके दिमाग में सीधे क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि इससे क्या कहेंगे। इसमें कार्बन जो है वह अन्य कार्बन इसके साथ सीधे संयोजित नहीं, सभी हाइड्रोजन है, इसलिए इसे हम मेथिल हैलाइड, इस पर यदि X जुड़ा हुआ हो तो इसे वर्गीकरण में हम मेथिल हैलाइड लिखेंगे। मेथिल हैलाइड, इसके बारे में कुछ विद्वान जन जो हैं वो सुपर 1 डिग्री भी बोलते हैं इसे, तो हम इसलिए हमने देखा था सुपर 1 डिग्री। ये चीजें हम जो है वो देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और यदि आपने नहीं देखा तो मेरा प्रीवियस इससे पहले वाला जो वीडियो है उसे आप डाउनलोड कीजिए और उसमें आप इसे डिटेल से देख लीजिए। मैं इस थोड़ा सा हल्के से रिवाइज कर रहा हूँ कि मैंने एक एल्किल हैलाइड लिया था जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जो है, हाइड्रोजन यहाँ पर X से लिख रहा हूँ मैं, X जो है वह है X = N हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है और I हो सकता है। ये हाइड्रोजन परमाणु। अब हाइड्रोजन परमाणु जो है वह F हो तो जो समूह बनेगा वो क्लोराइड, Cl हो तो क्लोराइड, Br हो तो ब्रोमाइड और I हो तो आयोडाइड। मैं इसे सम्मिलित रूप से ले रहा हूं और इसे आपको बता रहा हूं कि यह है हैलाइड। इसे यदि मैं सम्मिलित रूप से लूं तो इसे मैं कहूंगा हैलाइड। तो इस प्रकार से ये हैलाइड है, तो ये एल्किल समूह हुए और इसके साथ X समूह जुड़े हुए हैं, तो ये हो गए एल्किल हैलाइड। और एल्किल हैलाइड को हमने पहले ही वर्गीकृत कर दिया है। कौन कौन से वर्गों में हमने इसे वर्गीकृत किया है? 1 डिग्री में, जिसका एग्जांपल है ये, 2 डिग्री में, जिसका एग्जांपल है ये, 1 डिग्री का ये है, और 3 डिग्री का मैं आपको एग्जांपल अभी बता चुका हूँ। 3 डिग्री कार्बन से है, तो यहाँ पे यदि मैं X जोड़ दूं तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा। इस प्रकार से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो है वह होगा। अब एक अदर कैटेगरी जो है वो इसे आप सुपर 1 डिग्री या मेथिल हैलाइड जो है वो भी कह सकते हो, और वो आपका कौन सा है? ये मेथिल हैलाइड जो है वो है। अब मैं इन पर X जोड़ता हूं तो इसके बाद इनके नाम यदि हम लिखते हैं तो आगे हैलाइड लगा देंगे। आगे हम किसका यूज करेंगे? हैलाइड का यूज करेंगे। हैलाइड, हैलाइड, आगे हम इसके आगे हैलाइड का यूज करेंगे। हैलाइड से मेरा मतलब यही है क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। यहाँ पर जो अक्स रखा मैंने उसकी जगह हम कोई सा भी रख करके ये कर सकते हैं। अब आगे यदि हम देखें तो दूसरा जो वर्गीकरण हमने लिया था वह था, दूसरा हमने लिया था बेंजीन। हो सकता
सकता है मैंने एलिल हैलाइड बोला तो वो तीसरा है ले लो, चाहे दूसरा ले लो, बेंजील हैलाइड। आप प्रीवियस वीडियो जो है वह जरूर डाउनलोड कर लें और उसे देखें। दूसरा मैं आपको ये भी सलाह दूंगा कि आप इसमें स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। यदि पूरा वीडियो आप सेव नहीं रख पाते हो तो स्क्रीनशॉट रख करके जो भी मैं मिटा रहा हूँ, इसे इरेज कर रहा हूँ, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लेकर के रोक करके वीडियो को और स्क्रीनशॉट लेकर के आप उसे सेव कर सकते हो। उसे बाद में रेफरेंस के लिए, देखने के लिए, रिवीजन करने के लिए आप उसे काम में ले सकते हो। बेंजील हैलाइड, बेंजील हैलाइड में आपने देखा था कि बेंजील समूह था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने बेंजील समूह है, इस समूह को कहा था C6H5 लिख सकते हैं, या हम यहाँ पर बेंजील रिंग जो है वो ले सकते हैं और उसमें से यदि हम हाइड्रोजन को रिमूव कर दें तो वह एडिल समूह होगा और इस पर यदि हम CH2 ये समूह बना देते हैं बेंजील समूह। अब यह है बेंजील, ये समूह आपका बेंजील समूह है। दोनों ही, इसे मैंने आपको बताया कि और डिफरेंस ये है कि मैंने यहाँ पर अणु सूत्र लिख दिया और यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर बना दी, संरचना सूत्र लिख दी। अब इसमें भी आप ध्यान दे सकते हैं कि यह कार्बन जो है, कौन सा कार्बन, जिस पर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वह कार्बन, जिस पर हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है वह कार्बन यदि हम देखें तो वह ये है CH2 वाला। तो ये इसके वर्गीकरण के आधार पर हम इसे पुनः वर्गीकृत कर सकते हैं और इसे पुनः वर्गीकृत हम यदि करेंगे तो इसे भी हम 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री में वर्गीकृत कर देंगे। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में किस प्रकार से वर्गीकृत करेंगे इसे मैं आपको बता रहा हूं। इसके लिए हम देखेंगे कि बेंजील समूह जो है वो हैलाइड को हटाने पर जो समूह बचा वो बेंजील है और X लगाने पर ये हो गया बेंजील हैलाइड। आप इस चीज का ध्यान रखिए, X लगाने पर हो गया बेंजील हैलाइड। अब मैं यहाँ पर आपको कॉमन बेंजील समूह के बारे में बताना चाहता हूँ। ये बेंजील समूह हमने लिया, इसमें जो न्यूक्लियस, जो नाभिक होनी चाहिए, जो न्यूक्लियस या नाभिक इसमें होनी चाहिए वो कौन सी है, वो इस प्रकार के यौगिकों में वो देखिए आप। मतलब सामान्य बेंजील समूह जो होना ही होना चाहिए वो ये है। इसके लिए आपके पास जो बेंजील समूह है वो ये होना चाहिए। अभी देखिए ये समूह जिसमें है उसे इस वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा। ये समूह जिसमें है उससे इस वर्ग में वर्गीकृत किया जाएगा। अब यहाँ पर जो मैं ध्यान देने की बात बता रहा हूं आपको वो ये है कि यदि हम यहाँ पर हाइड्रोजन रख दे दोनों तो अब यह केवल एक कार्बन से सीधे संबंधित है, इस कारण से ये 1 डिग्री हुआ। यदि हम एक हाइड्रोजन को एक कार्बन रख दें या कोई एक भी समूह जोड़ दें तो यह 2 डिग्री हो गया। यदि हम तीसरे प्रकार का लेते हैं, यदि हम यहां पर दोनों ही CH3 समूह जोड़ दें तो यह 3 डिग्री बेंजील हो गए। अब इस पर यदि मैं यहां पर अब आगे बढ़ूंगा थोड़ा सा, X की जगह मैं F, Cl, Br और I में से कोई सा भी रख रहा हूं, कोई सा भी, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये 1 डिग्री आपका हो गया, इसका नाम हो गया बेंजील फ्लोराइड, बेंजील फ्लोराइड। दूसरा जो है वह हो गया, जैसे ये लें तो ये इसमें यदि हम देखें तो ये 2 डिग्री है, ये जो बेंजील फ्लोराइड है यह 1 डिग्री है और इससे यदि हम देखें तो यह है 2 डिग्री। अब इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर के हिसाब से लिखेंगे इसे तो हम देखेंगे कि कार्बन चेन सिलेक्शन ये कर सकते हैं और उसके बाद नंबर 1 इसे, नंबर 2 इसे, 1 पर क्लोरो समूह जुड़ा हुआ है, बेंजील समूह जुड़ा हुआ है और इनके नाम लिख करके हम IUPAC नेम भी इनके लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसके कार्बन चेन सिलेक्शन किया है, IUPAC में मैंने आपको सामान्यतः बताया है,
सभी स्टूडेंट्स को इस बारे में मैं बता चुका हूँ कि आईपीएसी नोमेनक्लेचर करते हैं तो जनरली 3 स्टेप्स जो हो वो काम में निकलती हैं। 3 स्टेप्स जो है हमारी वो है कार्बन चेन सिलेक्शन जो हो चुका है, नंबरिंग हम ऊपर से नीचे की ओर करेंगे 1 2। दूसरा मैं आपको बता दूं, इन छुट्टियों में आप ज़्यादा से ज़्यादा आईपीएसी जो हो उसकी प्रैक्टिस करें। बुक में जितने भी आपको आईपीएसी नेम वाले कंपाउंड मिलते हैं उनको आप रख लिख लें और उसके बाद उनके आईपीएसी नेम जो है वो लिख करके और अपने आप का टेस्ट लें कि आप कहाँ तक सही लिख पा रहे हो। यदि मेरे बताए हुए किसी भी स्टेप में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत उसे आप कमेंट्स में डाल सकते हैं कि इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, मैं उसे विस्तार से आपको समझा दूंगा। यदि कोई भी दिक्कत हुई इसमें तो आप वीडियो देखने के साथ वीडियो में आप कमेंट्स में कोई भी क्वेश्चन जो है वो पुटअप कर सकते हैं। इसके लिए आप उसके बाद में आपको उसका डिटेल आईपीएसी नोमेनक्लेचर जो है वो बता दूंगा। इसमें यदि हम देखें तो हमने इसमें नंबरिंग भी कर दी है, कार्बन चेन सिलेक्शन किया पहले, फिर नंबरिंग कर दी। अब हम देखते हैं ये क्लोरो समूह है, ये फेनल समूह है। अल्फाबेटिकली क्लोरो जो वो पहले आता है 1 क्लोरो, उसके बाद ध्यान रहे अंक और शब्द के बीच में डैश जो समान है तो मैं आपको बता चुका हूं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यदि हम ज्यादा गहराई में ज्यादा डिटेल में जाएंगे पिछले में तो हम सिलेबस में आगे नहीं पढ़ पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उससे ये होगा कि हमारा जो उद्देश्य है, जो एम है लाइव क्लासेज का, वो पूरा नहीं हो पाएगा और हम उसी में उलझ कर रह जाएंगे। तो थोड़ा आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। 1 क्लोरो, 1 फेनिल एथेन। इसी प्रकार से इसका यदि हम नाम देखिए 3 डिग्री और इसमें ये समूह होने के कारण बेंजील ब्रोमाइड, 3 डिग्री बेंजील ब्रोमाइड में वर्गीकृत किया जाएगा इसे। और इसका आईपीएसी नेम यदि हम देखें तो सबसे पहले कार्बन चेन सिलेक्शन नंबर 1 2 3। अब यहाँ पर देखें नंबर 2 पर ब्रोमो है और फेनिल है, अल्फाबेटिकली इसे लिख लें 1 ब्रोमो, सॉरी ऊपर है इसलिए 2 ब्रोमो, 2 फेनिल, 2 ब्रोमो, 2 फेनिल प्रोपेन। इसका आईपीएसी नेम जो है वह है ये इसका आईपीएसी नेम, ये इसका आईपीएसी नेम होगा। इस प्रकार से हमने देखा बेंजील हैलाइड दिए थे। तीसरा हम ले सकते हैं दूसरा हमने बेंजील दिया था, बेंजील हैलाइड। तीसरा हम यहाँ पर ले रहे हैं वह है एलिल हैलाइड, एलिल हैलाइड। सबसे पहले मैं आपको एलिल समूह के बारे में बताऊंगा। एलिल समूह जो है वो हमने देखा था, मैं शायद आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ। CH2 इस समूह को एलिल समूह कहते हैं। और इसी प्रकार से मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया भी था कि यह कार्बन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होने के आधार पर हम इसका वर्गीकरण कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तीनों ही प्रकार का जो वर्गीकरण था इसका, इसमें कार्बन sp3 संतुलित था। इस प्रकार के वर्गीकरण में हमने देखा कि ये 3 वर्ग जो अब तक आए हैं, 3 वर्गों में हमने जहां तक वर्गीकृत किया है वहां तक अभी कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण है। अब हम जो आगे इसका जो वर्गीकरण लेंगे उसमें कार्बन का संकरण जो हो sp2 होगा। आगे जो हम लेते हैं उस पर sp2 होगा। जैसे फॉर एग्जांपल फेनिल हैलाइड, फेनिल हैलाइड। अब ये जो फेनिल समूह है ये सर्वविदित है, आप जानते हो। बेंजीन और इसमें से यदि हाइड्रोजन रिमूव कर दे तो फेनिल, ये फेनिल समूह, फेनिल।
ग्रुप, फेनिल ग्रुप है। इस फेनिल ग्रुप पर हम यदि हैलोजन ग्रुप जोड़ दें तो ये हो गया फेनिल हैलाइड। अब हम इस ग्रुप में करके कंपाउंड कहेंगे और ये हो गया आपका फेनिल हैलाइड। इस प्रकार से हमने आगे जो वर्गीकरण किया वो ये है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कार्बन है, कॉर्नर पर कॉर्नर कार्बन को इंगित करता है, और यह कार्बन जो है वह जितने सीधे सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर संकरण को व्यक्त करता है। तो यहाँ पर लोन पेयर तो होता नहीं कार्बन पर, ये जिससे होता है 4 तो कुल सिग्मा बॉन्ड देखेंगे 1 2 3। कुल सिग्मा बंधों की संख्या जो है वह कितनी है 3, और 3 होने पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। यदि आपको इसमें लाइव क्लास में या यदि आप वीडियो देख रहे हैं डाउनलोड करके तो इसमें किसी प्रकार का यदि ये लगता है आपको स्पीड ज़्यादा है तो आप स्लो करके देख सकते हैं, और यदि आपको ये लगता है स्पीड स्लो है तो आप फास्ट करके देख सकते हैं, और यदि आपको सही तरीके से सही समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल एकाग्र होकर के इस वीडियो को देखें। आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके इसे रिपीट कर लें 1-2 बार 24 घंटे के अंदर अंदर, तो आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा और याद भी रहेगा। तो आप थोड़ा पढ़ने पर बोर्ड क्लास आपकी, और पढ़ने पर थोड़ा ध्यान दें, और हो सकता है आपको एक्स्ट्रा टाइम इसमें न मिले, क्योंकि सरकार के निर्देशानुसार अब ऑनलाइन क्लासेज जो हैं वो उसमें कुछ सिलेबस कराने पर टाइम वही रहेगा, और वैसे भी जुलाई से आपकी ऑफलाइन क्लासेज जो हैं वो भी शुरू होने की संभावना है। देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन फेनिल हैलाइड लिया और इस पर हमें ये देखिए। अब नेक्स्ट इसका आगे वर्गीकरण नहीं होगा, ये sp3 वाले थे और अब आगे जो हैं वो sp2 वाले आ रहे हैं, और sp2 वाले में हाइब्रिडाइजेशन में आपने पहला देख लिया, और दूसरा कुल वर्गीकरण जो 5 में हो सकता है, तो जो दूसरा है वो हम देख रहे हैं अभी। वो अपना sp2 में दूसरा, वैसे टोटल क्लासिफिकेशन में देखें तो 5 ये आपका है वाइनिल हैलाइड। वाइनिल हैलाइड इसमें भी हैलाइड समूह है, जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो sp2 संकेत, वह sp2 संकेत है हाइब्रिडाइजेशन। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH, इसे कहते हैं वाइनिल समूह, वाइनिल समूह या वाइनिल ग्रुप। अब इसके ऊपर यदि हम हैलाइड समूह जोड़ते हैं तो ये हो गया आपका वाइनिल हैलाइड, और इसमें ये जो कार्बन है इसके यदि हम टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर देखें, लोन पेयर तो है ही नहीं, सिग्मा बॉन्ड दोनों 3 है, 2 डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होता है, उसके बाद शेष पाई होते हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड में या बहुबंध में यदि हम कहें तो एक बंध जो है वह सिग्मा होगा बहुबंध में, हमेशा ध्यान रखिए एक से अधिक नहीं हो सकती, केवल एक बंध सिग्मा होगा, शेष बंध पाई होंगे। यदि डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई, पाई एक से अधिक हो सकते हैं यदि जो बहुबंध की उपस्थिति है तो उस स्थिति में। अब इस प्रकार से हम नेक्स्ट देखेंगे तो ये है कि कार्बन जो है उस पर सिग्मा बंधों की संख्या होगी 3, एक हाइड्रोजन के द्वारा सिग्मा बंध बनाया गया है, क्योंकि मैं इसको यदि बॉन्डिंग के साथ लिखूं तो इस प्रकार से भी लिख सकता हूं है। अब आप देख सकते हैं कि 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, ये पाई है, तो टोटल सिग्मा बॉन्डों की संख्या है वो है 3, और 3 सिग्मा बॉन्ड होने पर हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस प्रकार से आप देखोगे कि ये sp2 विवर्तित किया गया। आप वीडियो जो है उससे स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेकर के उसे सेव कर सकते हो और उसको फिर जनरली देख करके और अपना टॉपिक जो है रिवाइज कर सकते हो। अब मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट न करते हुए और
इसे जितना सिलेबस में आपको ऑफलाइन में करवा चुका हूँ वो लाइटली लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। एक बार आप देख लें, इसमें मैंने आपको, ताकि अपना सिलेबस जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाए, मैंने आपको इसमें जो है ये वर्गीकरण समझने वाली बात रखी। उसके बाद जो है वो जो करवाया है उसे बता दूँ। वर्गीकरण के बाद आपको इसमें CX बंद जो है उसकी नेचर बताई और प्रकृति बताई, और इसमें यह ध्रुवीय बंद था क्योंकि इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज था और इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज था। तो नेचर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। मतलब दूसरा था CX बंद की नेचर या CX बंद की प्रकृति। उसके बाद हमने देखा था एल्किल हैलाइड के विचलन की विधियां जो हैं वो भी हमने पढ़ी। अब यहाँ पर ध्यान दें, एल्किल हैलाइड जो है उसकी विचलन की विधि, एल्किल हैलाइड के विचलन की विधि, एल्किल हैलाइड के जो विचलन की विधियां हैं उसमें ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, विधियां हैं क्या एक्चुअल में, और इसे आप थोड़ा सा समझ करके चलें। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एल्किल हैलाइड जो है वह बनता हो, वो सारी रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो विचलन की विधियां या विचलन की रासायनिक समीकरण कहलाती हैं। अब इसमें हमने ऐसे अभिक्रियाएं जो हैं वो देख ली थी जिसमें विचलन की विधियां जो हैं उसके बारे में हम देख चुके हैं। अब विचलन की विधियां जो थी आपने ऑफलाइन में देखी थी, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें बन रहा था एल्किल हैलाइड, और उसमें आपको सभी विचलन की विधियां ऑफलाइन क्लासेज में आपको पहले ही करवा दी गई है, इसलिए उनमें टाइम वेस्ट न करते हुए सिलेबस में आगे बढ़ते हैं। और मैं आपको वैसे बता चुका हूँ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हमारे पास एल्किल हैलाइड जो है वह बन रहा हो, वो इसमें विचलन की विधियां जो है उसमें उस श्रेणी में आती है। अब देखिए विचलन की विधियां जो है वो हमारी हो चुकी है। उसके बाद हमने देखा था इसमें विचलन की विधियां कंप्लीट होते ही हम पढ़ रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज। इनमें यदि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप बता देना, क्योंकि यदि मैं इन्हें लेकर के चलूंगा तो ऑफलाइन क्लासेज में जितना करवाया था आपको लगभग 8-10 दिन में, तो वो उसी में हम उलझ कर रह जाएंगे। तो इसलिए हम थोड़ा इसे आगे बढ़ते हुए फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आपको इसके बताया था, तो वो देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुणधर्म जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज, हिंदी में हम इसे कहेंगे भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म, ये भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा लाइटली बता देता हूँ। ये भौतिक गुणधर्म जो हैं वो एक्चुअल में रासायनिक परिवर्तन किए बिना या पदार्थ के किसी भी प्रकार का रासायनिक संगठन में परिवर्तन किए बिना जो गुणधर्म ऑब्जर्व किए जाते हैं, जो प्रेक्षित किए जाते हैं, वो गुणधर्म भौतिक गुणधर्म कहलाते हैं। वो गुणधर्म भौतिक गुणधर्म हैं। अब इस प्रकार से हम देखेंगे कि भौतिक गुणधर्म जो हैं वो एल्किल हैलाइड के हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म आपने देखा होगा, मैंने आपको ऑफलाइन क्लासेज में रासायनिक गुणधर्म को हेडिंग को अथवा लगा करके लिखने के लिए कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। थोड़ा सा इसमें फास्ट चलेंगे, आप एक बार देख ले। रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक गुणधर्म, ये ऐसे गुणधर्म जिनको ऑब्जर्व करने के लिए रासायनिक परिवर्तन होना जरूरी है। रासायनिक परिवर्तन जो है वह होना जरूरी है। वो गुणधर्म जो है वो रासायनिक गुणधर्म कहलाते हैं। मैं ये इसलिए ले रहा हूँ क्लास में और ये बता रहा हूँ इसमें साथ में कि आप चीजें जो वो आपको करवा चुके हैं, तो इन्हें थोड़ा सा आप लाइटली अपने नोट्स में पढ़ लें। जो नोट्स आपको लिखवाए थे उनमें आप इन्हें देख लें। उसके बाद आगे जो है वो हम पढ़ेंगे कि ये यहाँ तक आपको करवा चुके हैं, इससे आगे हम पढ़ रहे हैं रासायनिक गुणधर्म या रासायनिक अभिक्रियाएं। जो यौगिक हमने बनाया है, एल्किल हैलाइड हमने बनाए हैं, वो एल्किल हैलाइड
किसी अन्य यौगिक के साथ अभिक्रिया करके या खुद रासायनिक परिवर्तन करके कौन से यौगिकों में परिवर्तित होते हैं, कौन कौन से यौगिक बनाते हैं, ऐसी संतुलित रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हम देखते हैं वो रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो उसकी रासायनिक गुणधर्मों में प्रेषित की जाएंगी अर्थात पढ़ी जाएंगी। ये रासायनिक गुणधर्म जो है वो होगा। अब रासायनिक गुणधर्मों में हमने विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देखी। ये इस प्रकार से हमने देखा था कि पहले जो थे वो एल्किल हैलाइड हमने पढ़ लिए, उसके बाद हमने पॉली हैलोजन कंपाउंड भी पढ़े थे जिसमें एक से अधिक हैलोजन परमाणु, जिसमें एक से अधिक हैलोजन परमाणु हो, ऐसे भी हमने कंपाउंड जो हैं वो देखे थे। जैसे फॉर एग्जांपल CH2Cl2 2, CHCl3 3 हैलोजन परमाणु हैं, CCl4 4 है। एक से अधिक यदि हैलोजन परमाणु हो तो हमने इन्हें आगे पॉली हैलोजन कंपाउंड्स में वर्गीकृत किया था और उसमें हमने देखा था। इन्हें डाई हैलोजन कंपाउंड जो थे उनको हमने, आपको ध्यान हो तो एक बार मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा दूं कि उसमें हमने विसिनल, जेम और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड जो है वो हमने अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड हमने दी। थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट बने इसके लिए मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि विसिनल डाई हैलाइड जो थे वो थे जब दो निकटवर्ती कार्बन पर, विसिनल या निकटवर्ती कार्बन पर दो हैलोजन समूह हो तो ये विसिनल। जेम एक ही कार्बन पर दोनों हैलोजन समूह जो हैं वो उपस्थित हों तो जेम, और यदि फर्स्ट और लास्ट पर हो तो इसे हमने दिया था अल्फा ओमेगा। इनमें किसी भी प्रकार का, जो मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं कि ये मैं आपको करवा चुका हूं, तो इनमें किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें और उसके बारे में पूछें, मैं उसे आपके सामने विस्तार से आपको समझा दूंगा, रिपीट कर दूंगा। अब ये थे डाई हैलाइड पे हम कंप्लीटली पढ़ चुके थे, विल्सन की विधियां भी देख चुके थे, भौतिक गुणधर्म भी देख चुके थे और रासायनिक गुणधर्म भी देख चुके थे। अब हम नेक्स्ट जो है वो हमने देखा था डाई के बाद ट्राई हैलो एल्केन। ट्राई हैलो एल्केन में हमने हैलोक्रोम पढ़े, जो आपको रिपीट करके आना है। आप समझेंगे कि आप ये सोचेंगे कि ये फिर यदि हमें पढ़ा नहीं रहे हैं तो ये हेडिंग वगैरह या ये हमें क्यों रिपीट करवाई जा रही है या इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देकर के क्यों छोड़ा जा रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आगे का पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले जो ये हेडिंग्स वगैरह या जो करवाया गया है उसे आप रिवाइज करके आए, पढ़ें और आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा जो पढ़ाया हुआ है उसे आप पढ़ें, देखें और उसके बाद आगे आप उसे तैयारी करके और उसके बाद आप इसे लाइव क्लास में अटेंड करें, रेगुलर आगे पढ़ते रहें। इससे पहले का जितना करवा दिया गया है उसे आप पढ़ करके अगली क्लास में बैठे और इंटरेस्ट के साथ समय का सदुपयोग करते हुए आप इन्हें करते रहें। अब हम हैलोफॉर्म के बारे में देख रहे हैं, बाकी मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। हेलो यहाँ पर हैलोजन के लिए प्रयुक्त किया गया है और हैलोफॉर्म मतलब जब C या कार्बन पर 3 हैलोजन एटम जो हो उपस्थित हो और एक हाइड्रोजन की उपस्थिति हो तो उस स्थिति में हम कंपाउंड को हैलोफॉर्म कहते हैं। हैलोफॉर्म
हैलोफॉर्म जो है वो ये है, जिसे जनरल फॉर्मूला जो हैलोफॉर्म का CH3। हमारे सिलेबस में जो हैलोफॉर्म है वो जनरली जो है दो हैलोफॉर्म है, आप देखेंगे। एक तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म और दूसरा है CHI3 आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है उसके आपको विचलन की विधियां जहां तक मुझे ध्यान है मैं आपको करवा चुका हूं कि ये कैसे बनता है। हैलोफॉर्म अभिक्रियाओं द्वारा, प्रयोगशाला विधि और विभिन्न प्रकार के अन्य विधियां जो हैं उनसे, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड से, CH2Cl2 से, और विभिन्न प्रकार की जो आपको विधियां हैं उनके द्वारा आपको ये क्लोरोफॉर्म जो है वो विचलन की विधियां करवाई जा सकती है। इसके बाद विचलन की विधियों के बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह जो हैं वो भी करवाई जा चुकी हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो भी करवाती हैं। तो ये आप जरूर रिवाइज करके अगली क्लास में नेक्स्ट में आप बैठें और